यहाँ पर बताया गया है क्लास 10 के संस्कृत में आज पाठ 3 में आलस्य कथा के क्लास 10 के संस्कृत में तीसरा पाठ आलस्य कथा जो विद्यापति के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित गई है या रची गई है। बताया जाता है कि यह कहानी आलसियों पर बताया गया है और उसमें परीक्षा लेने की बात कही जाती है। इसमें विद्यापति ने आलसियों को मंत्री उसमें रहते हैं वीरेश्वर, उनके द्वारा क्या की जाती है, समय समय पर भोजन दी जाती है तथा यही सब देखकर धूर्त आलसी भी जो होते हैं अपना रूप बनाकर उस आलस्यशाला में चले जाते हैं और जाकर वह उससे वहाँ से भोजन वस्त्र तथा और जो सुख सुविधा होता है प्राप्त करना चाहते हैं। तब यह देखने के बाद वहाँ के जो का है मंत्रीगण हैं उन लोग का विश्वास होता है कि ये इन लोग का दिन प्रतिदिन जनसंख्या का होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। उसी में परीक्षा की बात हुई है और यही आलसियों के जो पाठ है उसमें आलस्य कथा के जो पाठ है इस पर आलसियों के बारे में बताया गया है, कहा गया है। चलिए उस पर 2024 के लिए हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। बताया गया आलस्य पाठ कथा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये हम लोग को लिखा गया है विद्यापति। यह किसके द्वारा लिखा गया है, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। विद्यापति मैथिली कवि थे। कैसा कवि थे, मैथिली कवि। इन्होंने आलस्य पाठ कथा में आलसियों के बारे में बताया है। लिखा गया है, प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो बोलिएगा कि मेरे घर के बगल में मेरा दुश्मन है, ठीक है ना, वह जो है मेरा शत्रु है। नहीं, हम लोग अपने अंदर देखें कि हम लोग का अंदर कौन सा शत्रु है। हम लोग का अंदर देखिए यहाँ पे क्षमा, आलस्य, क्रोध और क्या है, धर्म। देखिए ये दो एकदम अलग है, क्षमा और क्या है, धर्म अलग है। ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2020 में। आलस्य और क्रोध ये दोनों हमारा शत्रु है, दोनों हमारा क्या है, शत्रु है। लेकिन इससे काम कम बिगड़ता है और इससे काम क्या होता है, ज़्यादा बिगड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा हम लोग का शत्रु कौन हो जाएगा, आलस हो जाएगा। ये भी हम लोग का शत्रु है। क्रोध एक ऐसा चीज़ है, ठीक है ना, क्रोध एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग का हमेशा लॉस होता है। क्रोध करने से हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हम लोग इससे आज तक क्या हुआ है, लाभ नहीं हुआ है। इससे आज तक हम लोग का लाभ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन ये क्या है, आलस्य जो है ये हम लोग का पूरा ज़िंदगी चौपट का कर देता है। बहुत सारे लड़के होते हैं, हम बोल के आए होमवर्क याद करके लाओ, होमवर्क करके लेके आओ, क्वेश्चन याद करके लेके आओ, वो जाके सो गया है। उठो ना भाई, लाओ ना। उनसे बन ही नहीं रहा है, उनसे देखा ही नहीं जा रहा है, उनसे कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो वो आलस, कैसा आलस, आलस किसको, आप लोग आलस को नहीं देखे होंगे, हम बता दे रहे हैं। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, छोड़ो परसों नहीं तरसों कर लेंगे। अभी काम करना है, मम्मी रोको ना, हम बाद में कर लेंगे, आधा घंटा बाद कर लेंगे। यही हम लोग की आलस है। और जिस व्यक्ति के शरीर में आलस आ जाए, जिस व्यक्ति के पास आलस की जगह हो जाए, वह व्यक्ति हर जगह अपना लगाटो, वह व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, हर जगह उनकी क्या हो जाएगी, हर जगह वो असफल हो जाएंगे। कोई अपना काम करने पर उनके क्या होगी, ध्यान नहीं दे पाएंगे आलस की वजह से। तो आलस हम लोग का सबसे क्या है, बड़ा शत्रु है। लिखा गया है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, यहाँ पर लिखा गया गुण नहीं है, शत्रु यह भी हो सकता है, मित्र यह भी हो सकता है, धर्म। देखिए ये तो मित्र कभी, धर्म कभी नहीं हो सकता है, मित्र कभी नहीं हो सकता है और गुण भी कभी नहीं हो सकता है। लेकिन लोग गुण काम चलाऊं हद तक चल सकता है, उसका गुण है वो आलसी है,
ठीक है ना, उसका गुण है वो आलसी है। लेकिन नीतिकार के द्वारा आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। सबसे बड़ा क्या माना गया है? शत्रु। अगर जिस व्यक्ति के यह पास चला जाए, जिस व्यक्ति के पास यह चला जाता है, यह कभी भी उनको आगे नहीं निकलने देता है। इनसे बच के कोई आगे नहीं निकलता है। तो ये है हम लोग का है शत्रु हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा शत्रु हो जाएगा। ये प्रश्न बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था। बृहस्पति कैसा था? बृहस्पति कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, धनी था। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसा था। लेकिन हम जानते हैं कि मिथिला में एक राजा था जिनका नाम क्या था? बृहस्पति था। वह देवनशील था। वह दाया में आकर आलसियों को, गरीबों का भोजन, वस्त्र वगैरह दिया करता था। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मंत्री बृहस्पति कैसा था, मंत्री बृहस्पति कौन था, तो हम लोग बताएंगे कि मंत्री बृहस्पति जो था भ्रष्ट नहीं था, ठीक है ना, धनी तो था, राजा है तो धनी तो होगा, दानशील तो होगा, ठीक है ना, ईमानदार तो होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वह उनका गुण कौन था? तो वह दानशील था। क्या था? दानशील था। वह आलसियों को, गरीबों को, ठीक है ना, धान, वस्त्र और भोजन, ठीक है ना, वह प्रति माह, प्रति सप्ताह बांटा करता था। जिसमें बहुत सारे लोग यह मुफ्त के देखकर, फ्री के देखकर जाके आलस्यशाला में आलसियों का भेष बनाकर बहुत सारे कुमनिया से क्या कर रहे थे? चाव रहे थे। क्या कर रहे थे? चाव रहे थे जाके, ठीक है ना। अब देखिए बताया गया है आलस्यशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। देखिए जब आलस्यशाला में आग लगाई गई थी, पुरुष परीक्षा ली गई थी, उसमें आलसियों का जांच करने के लिए आलस्यशाला को आगे लगा दिया गया। आलस्यशाला को या आलस्यशाला में आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जितना धूर्त लोग थे भाग गए, जितना धूर्त लोग थे भाग गए। बाकी कौन से बच गया? उसमें से सिर्फ 4 आलसी बच गए, ठीक है ना, 4 आलसी बच गए। पहला आलसी ने क्या बोला था, याद है आप लोग को? पहला आलसी कंबल से मुंह ढककर बोल रहा था कि लगता है ना, सॉरी, पहला आलसी बोला था कि यहाँ पे हल्ला इतना क्यों हो रहा है। पहला आलसी बोला था कि यहाँ पे हल्ला इतना क्यों हो रहा है। दूसरा ने क्या बोला था? लगता है कि आलस्यशाला में आग लग गई है। दूसरा क्या बोला था? आलस्यशाला में लगता है कि आग लग गई है। तीसरा क्या बोला? तीसरा ने बोला कि कोई ऐसा महान पुरुष, युग पुरुष नहीं है जो इसको क्या कर दे, बुझा दे, या भीगा हुआ कंबल से हम लोग क्या कर दे, ढक दे। चौथा बोला, रे वाह चल, सब चुपचाप नहीं रह गया, सब शांति से क्या करो, सुत जाओ, बढ़िया से सो जाओ, नहीं तो अब हम उठेंगे तो व्यवस्था कर देंगे। तो उसमें आलसियों की संख्या कितनी थी? पहले 4 नहीं थी, पहले उनकी संख्या बहुत थी। जब उसमें आग लगा गया तो जितना भी वेशभूषा बनाकर आलस का रूप पकड़कर आया था, वह आलसियों का हो गए, तुरंत उसमें से भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि हम जल जाएंगे। लेकिन यह 4 पुरुष जो थे क्या किए? ये 4 आलसी पुरुष जो थे भागे नहीं, वह उसी में रहे। तब किसी महान व्यक्ति पुरुष द्वारा, मत बोलिए आप, जाइए, महान व्यक्तियों द्वारा क्या किया गया? उनको बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाली गई। तो उसमें आलसियों की संख्या कितना था? उसमें आलसियों की संख्या 4। आलसियों की संख्या कितना था? 4 था। आलसियों की संख्या कितना था? 4। आलसियों की संख्या कितना था? 4। यह कब पूछा गया था आपको? 2018 में। कब पूछा गया था? 2018 में। चलिए आगे हम प्रश्न आप लोग से पूछते हैं और आगे भी देते हैं। अरे बोलता है, अब बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब बताया गया है 5 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न बताया गया है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। ये प्रश्न आपको कब पूछा गया था? 2019 में। तब मैं आप लोग को बताया कि जब अगर क्या बताया गया है, अलग में आग लगाई गई थी तो चारों आलसियों को किसी योग पुरुष द्वारा बाल पकड़कर खींचा गया था। क्या पकड़ के खींचा गया था? बाल पकड़कर। इसमें बाल पकड़ के नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है केस पकड़ के। यहाँ पे कहा गया है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। हम लोग बोल देंगे केस पकड़कर उसको क्या किया गया? बाहर किया गया। 6 नंबर है, जब अलस्यशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? बताया गया है जब अलस्यशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? कौन भाग गया? यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा। जब उत्तर लिख लीजिएगा ऐसा, जब अलस्यशाला में आग लगी तो सभी धूर्त आलसी भाग गए। कौन भाग गया था उसमें से? जो धूर्त आलसी थे वो क्या कर गए थे? भाग गए थे। जो धूर्त आलसी थे वो क्या गए थे? भाग गए थे। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, अलस्यशाला में आग कब लगाई गई थी? अलस्यशाला में आग जब सब आलसी भोजन वगैरह करके सो गए थे उसके बाद उसमें आग लगाई गई थी। अलस्यशाला में जब सभी आलसी भोजन वगैरह करके सो गए थे तब उसमें क्या लगाई गई थी? आग लगाई गई थी। तो उसमें हम लोग क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग क्या हो जाएगा? सबको सोने के बाद, सभी आलसियों को सोने के बाद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? तो मिथिला का राजा कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। और वही गरीब और आलसियों को क्या दिया करता था? भोजन दिया करता था। गरीब और आलसियों का भोजन कौन देता था? मिथिला के राजा कौन थे? वीरेश्वर। मिथिला के राजा कौन थे? वीरेश्वर थे। किसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। मैंने जो बोला इसी के इर्द गिर्द में आप लोग का परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग का हताश नहीं होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग को कुछ प्रश्न बनता है, कुछ प्रश्न मिलता है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न, चारों आलसियों के वार्तालाप को या संवाद लिख दीजिए, संवाद को लिखे। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। उत्तर में देखिएगा क्या हो जाएगा। चारों आलसियों के संवाद को लिखे। पहला आलसी क्या बोला था? पहला आलसी बोला कि लगता है, पहला आलसी बोला कि बाहर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है?
दूसरा आलसी बोला लगता है आलस साला में आग लग गई है। तीसरा बोला कोई योग पुरुष या महान पुरुष नहीं है जो पानी डालकर आग को बुझा दे। चौथा बोला हे वाचल तुम सब क्यों हल्ला कर रहे हो? चुप चाप सो जाओ। यही उन चारों आलसियों का आपस में वार्तालाप था। यही चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे। आलस्य आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई थी? यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 में। उत्तर हो जाएगा वास्तविक आलसियों को पता लगाने और जांच करने के लिए आग लगाई गई थी। आग लगने के बाद
वास्तविक वास्तविक आलसी नहीं भागे, परंतु धूर्त आलसियों ने वहाँ से भाग निकले। लेकिन आलसियों की संख्या बच गई। कितना आलसी की संख्या बच गई थी? शेष 4 आलसियों की संख्या बच गई थी। शेष 4 आलसियों की संख्या बच गई थी। शेष 4 आलसियों की संख्या बच गई थी। समूह